गूगल सर्च एड्स 2024 में आप इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है अगर आज का ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे। दोस्तों, वैसे तो मार्केटिंग फंडास गूगल सर्च एड्स के ऊपर वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स भी बना चुका है, हजारों लोग उससे सीख रहे हैं और सीख भी चुके हैं। मगर ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल कुछ स्पेशल होने वाला है। क्यों? गूगल सर्च एड्स में बहुत सारे लोग एड्स चलाते हैं, मगर या तो बहुत हाई कॉस्ट के ऊपर लीड जनरेट करते हैं, बहुत हाई कॉस्ट के ऊपर सेल्स लेकर आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर आप फेसबुक के मुकाबले गूगल सर्च एड्स की बात करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। फेसबुक एड्स में क्या है, ये करा, फेसबुक एड्स चल गया। मगर गूगल एड्स बहुत सारे लोग स्किप ही कर देते हैं, बिकॉज उनको ये थोड़ा टिपिकल लगता है और लगता है बहुत महंगा है। पैसा बर्न होता है मगर उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ पाते। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में क्लैरिटी ही नहीं है, तो उनका सही से यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स तरीका पकड़ लिया है कि बस सर्च एड चलाने हैं तो ये 4-5 स्टेप्स फॉलो करो और चलो बन गए सर्च एड्स। अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर हर फीचर का हर इंडस्ट्री के हिसाब से, कैंपेन टाइप के हिसाब से अलग यूज है, मगर सब एक ही तरीके को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो आज ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और इसके एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे आप गूगल एड्स बहुत स्मार्टली क्विक सीख सकते हो और उससे अपने करियर को, मतलब जॉब चाहिए या बिजनेस करना है, दोनों में ही आप क्विकली सक्सेस पा सकते हो। वो रास्ता बताऊंगा, 100% जेन्युइन तरीका। और दोस्तों, ये वीडियो आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, एक भी क्षण मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, जो कि हम हैं मार्केटिंग फंडास, 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, सर्विसेज देते हैं गूगल एड्स की, एसईओ की, सोशल मीडिया की, वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों, आज हम एक लाइव प्रोजेक्ट आपके संग शेयर कर रहे हैं और फिर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एक कैंपेन के हर प्रोसेस, हर स्टेप, हर फीचर, हर फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि दोस्तों, ये एक कैंपेन है जिसके अंदर हम सर्च एड्स, परफॉर्मेंस मैक्स एड्स, कुछ कैंपेन्स चला रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100%, 96.4%, 86.1%, मतलब ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इज गुड, मतलब बढ़िया चल रहा है कैंपेन। ठीक है, साथ में यहाँ पर इंप्रेशंस लगभग 7 लाख के आसपास इंप्रेशंस कुछ आए हैं। उसके बाद इंट्रैक्शंस हमारे किसी के अंदर 21% का इंट्रैक्शन है, किसी में 13%, किसी में 11-12% का है, ऐसे। और यहाँ पर जो कॉस्ट हमने लगाई है तीनों कैंपेन्स की मिला के लगभग 1,04,000 कुछ रुपए हमने लगाए हैं। साथ में जो हम कन्वर्जन्स लेकर आए, 188 कन्वर्जन्स लेकर आए हैं और 1,05,000 रुपए लगभग लगाने के बाद 9,06,000 रुपए का रेवेन्यू हमने जनरेट करा है। ये सेल्स है जो हो गई, तो पैसा आ चुका, मतलब 9x का ROS। ठीक है, मतलब लाख रुपए लगा के 9 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है। और हमारी एवरेज जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना दोस्तों, वो 3, 3.5, 4, 9,000, 10,000 तक भी है, बट एवरेज 4-1,000 रुपए की हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ये कोई 500, 200, 500, 1,000 रुपए का कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम बहुत सारे कैंपेन्स में, प्रोजेक्ट्स के अंदर ROS लेकर आते हैं, परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, बट कोई भी चीज एक दिन में अचीव नहीं होती, एक महीने में अचीव नहीं होती। हमें हमारे क्लाइंट्स को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और चीजें समय के संग संग बेहतर होती हैं और परफॉर्मेंस आती है। पहले तो कैंपेन प्रॉफिट में आते हैं, अच्छा ROS आता है, और उसके बाद वो जो बिजनेस है जो इतना पैसा खर्च कर रहा है वो ROI उसमें ROI आता है। अब स्क्रैच से नए कैंपेन पे चलते हैं और एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, यहां पर न्यू कैंपेन का ऑप्शन आता है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, अब हम एक स्क्रीन पे आएंगे जहां पर नया कैंपेन बनाने का पहला स्टेप आता है। ठीक है, अब अच्छे से एक एक स्टेप को समझना। चीजें जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो फीचर, वो स्टेप्स कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, किस लिए यूज करना है उनको, ये जिस दिन क्लैरिटी आ गई तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर लोगे भाई। ठीक है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है फीचर्स की, उन ऑप्शंस की, उनका यूज क्या है या कैसे यूज करें,
तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमसे गूगल ऐड पूछता है कि व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस क्या है भाई। अगर आप सेल्स लेकर आना चाहते हो कि अपने कैंपेन से, तो उसका पर्पस सेल्स है, तो आप सेल्स चुनोगे। ठीक है, आप अगर लीड्स लेकर आना चाहते हो, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो आप लीड्स चुनोगे। अगर आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव चुनोगे। या प्रोडक्ट ब्रांड अवेयरनेस करनी है, प्रोडक्ट ब्रांड कंसीडरेशन करनी है, अवेयरनेस करनी है, ऐप प्रमोशन करनी है, लोकल स्टोर विजिट, जीएमपी मतलब जिसमें मैप वगैरह के ऊपर एड्स चलाते हैं, वो हो गया। साथ के साथ अगर आप कहते हो नहीं मेरे को ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करना है, मैं कैंपेन विदाउट अ गोल करूंगा, कई लोग ऐसा करते हैं, बट ये आपकी मर्जी है। मगर सही तरीका क्या है कि जब आप एक कैंपेन चलाओ तो गूगल को बताओ कि भाई ये वाला कैंपेन चलाने का जो मेरा पर्पस है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो है सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, जो भी। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे को वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए, पिक्सेल्स बने, फिर मैं उनको रीमार्केट कर पाऊं। या अगर आपका सेल्स हो, लीड हो, जो भी आपका हो, आप उसको चूज कर लीजिएगा। मैं तो अभी बस वेबसाइट ट्रैफिक चूज कर लेता हूं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहां पर जैसा आप ऊपर ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, उसके हिसाब से यहां पर आपको चूज करना पड़ेगा उसका गोल। उसका मतलब आप किस चीज को मानते हो, मतलब कन्वर्जन से ट्रैक होते हैं। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक का है तो वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, या अगर आपका सेल्स का है तो वहां पर जो कन्वर्जन जो हमने सेट कर रखे हैं, इसको ट्रैकिंग के अंदर सेट करा जाता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग जब सेट करते हैं तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गूगल एड्स सीख सकते हो। एंड में, इस वीडियो के एंड में, कैसे आप गूगल एड्स एक्सपर्ट बनोगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, बट वीडियो के एंड तक बने रहना उसके लिए। तो यहां पर कन्वर्जन जो भी हमने सेट बना रखे होंगे तो मल्टीपल होंगे। कॉल का भी हो सकता है, लीड फॉर्म सबमिशन का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। बट जो आप ऊपर ऑब्जेक्टिव चूज करोगे उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए कौन सा गोल आपको चूज करना है। अब चूज करने के लिए दोस्तों अगर इनमें से कोई गोल है तो आप उसको रख सकते हो, दूसरे वाले को इस तरीके से ना रिमूव भी कर सकते हो कि भाई मैंने ये वाला, मेरे को फोन कॉल नहीं चाहिए, मेरे को तो वेबसाइट पे आए तो फॉर्म सबमिट कर दे। ठीक है, तो मैंने ये वाला कर लिया। और एक डिफॉल्ट भी होता है जो आपके में होता है। ठीक है, आप उसको भी हटा सकते हो, बट उसके लिए दूसरा होना चाहिए। तो अब अगर आपको कोई और करना है तो पहले तो यहाँ पर जाओ ऐड गोल में। मगर यहाँ पर वो जो मल्टीपल जो आपने कन्वर्जन सेट कर रखे हैं, जो गोल्स बना रखे हैं आपने, वो यहाँ पर होने चाहिए। उन्हीं में से ही आप कोई सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अभी हमें इनमें कुछ नहीं करना है। अभी हम ये वाले लेकर चलते हैं कि फॉर्म, लीड फॉर्म सबमिट करें बस। ठीक है, अभी के लिए हम ये लेके चल रहे हैं, बाकी आप कैंपेन टू कैंपेन के हिसाब से कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। अब ऑब्जेक्टिव तो बता दिया गूगल को कि भाई गूगल मेरे को वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, रेलिवेंट ट्रैफिक। ठीक है, तो जो मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस है वो मेरी वेबसाइट पे है, वो मैंने उसको बता दिया। उसके हिसाब से मैंने गोल सेट कर लिया। अब बताना है कि भाई कौन सा ऐड चलाना है, सर्च ऐड चलाना है। मल्टीपल टाइप के कैंपेन टाइप्स होते हैं ना गूगल के अंदर। सर्च मतलब जो गूगल का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, उसके ऊपर कोई भी सर्च कुछ करे तो मेरा स्पॉन्सर्ड एड्स के अंदर आए। ठीक है, तो वो वाले एड्स चलाने हैं, जिसको टेक्स्ट एड्स भी कहते हैं। ठीक है, पीपीसी भी कहते हैं। ठीक है, सर्च एड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर हर तरीके का कैंपेन आ जाता है, सर्च, डिस्प्ले वगैरह, मतलब ओवरऑल 360 डिग्री। ये डिस्प्ले एड जिसके अंदर बैनर्स और डिस्प्ले वीडियोस वगैरह आ जाती हैं। और ऐसे ही यहाँ पर शॉपिंग ऐड, जो शॉपिंग के हम एड्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, जहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वो हो गए। वीडियो ऐड जो यूट्यूब के ऊपर चलाए जाते हैं या पार्टनर साइट्स के ऊपर चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर आ गया डिमांड जेन। दोस्तों पहले है ना डिस्कवरी हुआ करता था, तो डिस्कवरी का ये और अपडेट वर्जन आ गया है। अब यहाँ पर इतने कैंपेन टाइप आ रहे हैं, और भी होते हैं, बट डिपेंड है आपके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्टिव चुना, उसके ऊपर, उसके हिसाब से यहाँ कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सर्च एड्स की। ठीक है, सर्च एड्स पे चलते हैं, जिसको आप पीपीसी के नाम से भी जानते हो। अब यहाँ पर एक वेबसाइट डाली जाएगी जिसपे मैं ट्रैफिक लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये मैं marketingfundas.com डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट चली जाएगी marketingfundas.com, यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, marketingfundas.com।
तो हम अभी के लिए डेमो के लिए ये वेबसाइट डाल देते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट डालनी होगी, लैंडिंग पेज डालना होगा, जो भी आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम दे दो, जो भी आपको कैंपेन का नाम रखना है। कैंपेन का नाम डेट इसलिए दे दो ताकि पता रहे ये कैंपेन कब और मतलब किस नाम से चलाया था, क्योंकि एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग नाम दे सकता है कैंपेन के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सब करने के बाद फिर आप करते हो कंटिन्यू। अब हम अपने नए अगले स्टेप पे आते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आप एक के बाद एक स्टेप्स देख सकते हो, जो कि हम पूरे करते जाएंगे। पूरे करने के साथ साथ हमारा कैंपेन रेडी होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो हमसे पूछता है भाई बिडिंग आप क्या फोकस करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है कन्वर्जन्स के ऊपर है, क्योंकि हमने लीड फॉर्म सेलेक्ट करा है कि जितने ज़्यादा बंदा फॉर्म भरेगा उतनी इंक्वायरीज आएंगी। तो हमारे लिए तो इंक्वायरी कन्वर्जन होती है ना। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू या क्लिक्स चाहते हो, क्योंकि मेरा वेबसाइट ट्रैफिक है तो मैं क्लिक्स भी कर सकता हूँ। जरूर थोड़ा मेरे को कन्वर्जन रखना है, क्योंकि मेरा तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए। तो मेरा फोकस, जो मेरा फोकस है, ठीक है, पूछ रहा है आपका फोकस क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस भी पूछ रहा है। तो मेरा फोकस जो है क्लिक्स है, तभी तो वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चुना है। तो इन चीजों में भी तालमेल होता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव के संग कोई भी बिडिंग स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, और हर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव कैंपेन टाइप के हिसाब से चेंज होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने बिडिंग करी क्लिक्स, यहाँ पर हमें कोई मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गूगल हमको क्लिक दे रहा है 100 रुपये पर क्लिक। भाई मेरा बजट ही नहीं, मैं 100 रुपये पर क्लिक कहाँ से दे दूँ। ठीक है ना, मैं तो दे सकता हूँ 40 रुपये पर क्लिक। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके एक सबमिट कर सकता हूँ जी, 40 रुपये मेरा ये रहेगा। मगर अब इस बात का ध्यान रखना, सब आपकी मर्जी से भी नहीं होगा और ना गूगल की मर्जी से होगा। इसके लिए गूगल कीवर्ड प्लानर्स का यूज करा जाता है। ठीक है, ये भी गूगल एड्स का एक हिस्सा है। दोस्तों आज तो हम सर्च एड्स के बारे में हर एक स्टेप और प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो बिडिंग्स हो गई या फिर जो गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, उसके थ्रू पता लगता है यार इन कीवर्ड्स पे हम चाहते हैं कि गूगल पे जब कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट मेरे ऐड में दिखे, स्पॉन्सर्ड एड्स में कोई क्लिक करे तो वहां से ट्रैफिक मेरे पास आए, क्योंकि वही वो ट्रैफिक होगा जो एक्चुअल में मैं चाहता हूं, क्योंकि उन कीवर्ड से आए जिन कीवर्ड्स पे मेरा ग्राहक है, जो फ्यूचर मेरा प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, अच्छी लीड आएगी। तो उसके लिए हमको कीवर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है। उधर ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड की लो बिड क्या है, हाई बिड क्या है। उसके हिसाब से जब आप एक कीवर्ड की लिस्ट बना लेते हो, जो कि कीवर्ड की लिस्ट अच्छी तरह रिसर्च करके बनाई होगी, कॉम्पिटिटर्स के एड्स देख के बनाई होगी, तो वो लिस्ट अभी इस कैंपेन बनाने में आगे यूज होगी। कहाँ होगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो अगर आपने लिस्ट बना रखी है, क्योंकि पहले कैंपेन नहीं बनाना है, कैंपेन बनाने से पहले 36 काम करने पड़ते हैं। कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अब ये तो एक रेस है, ठीक है, एक जंग है जिसके अंदर उतर गए, मगर जंग से पहले की तैयारी तो लोग करते ही नहीं ना, सीधा कैंपेन बनाने नहीं उतर सकते आप। यही सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। ठीक है, तो यहां पर हमें आइडिया लग जाएगा कि ये इतने रुपए पर ऑन एन एवरेज बिडिंग जो आ रही है ना, वो इतने रुपए है, मतलब हाई 100 रुपए, लो 20 रुपए, 40 रुपए अलग है। अब मैंने एक बीच का रख दिया, मान लो मैंने 50 रुपए रख दिया। ठीक है, तो अब वहां पर कई बार मेरा टॉप में भी शो हो सकता है, कई बार शो ना भी हो, कई बारी क्या कहते हैं थर्ड पोजीशन या नीचे के पेज पे भी शो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कंपटीशन कितना है, कितने बिडर्स बैठे हुए हैं, कितने एडवर्टाइजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और मेरा खुद का बजट। अब पता लगा कि मेरा बजट तो बहुत कम है और मैंने इसको लगाने दिया तो भाई जितने मर्जी पर क्लिक ले ले, पता लगा 4 क्लिक हुए, मेरा तो बजट उड़ गया और पूरे दिन मेरा ऐड भी नहीं चला। तो ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। बजट को लेके आपको अपनी विजिबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बनाना है। ठीक है, उसके लिए इन बातों का आपको, बात तो सिर्फ एक छोटी सी थी मगर उसकी गहराई बहुत बड़ी है कि आपको कितनी बिडिंग लगानी है। इसका फैसला होता है किससे, आपका खुद का बजट कितना है, जो कीवर्ड्स आप टारगेट करना चाहते हो उनमें लो बिड हाई बिड कितनी है, उसके हिसाब से आप कितनी पे कर सकते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेट करो। नहीं कुछ आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दो। जब आप थोड़े टाइम कैंपेन चलाओगे, बजट आप स्पेंड करोगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा।
कि हाँ भाई इतने रुपए ऑन एन एवरेज मेरे को क्लिक्स आ रहा है, बिड क्लिक पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी इंडस्ट्री का आइडिया हो जाएगा। आप कई तरीके हैं, पैसा खर्च करके भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको तरीके बता रहा हूं और आगे चल के जब प्रैक्टिस करोगे, जब मैं आप गूगल एड्स एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करोगे, तब आप उन तरीकों को सीख भी सकते हो, अच्छे से कीवर्ड प्लानर का यूज करना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना। अब दोस्तों कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर आते हैं। अब ये चीज क्या है, ये फीचर क्या है, समझ लेते हैं। यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो इधर बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। मान लीजिए पिछले कुछ महीनों में आपके पास जो कस्टमर्स आपने एक्वायर करे, जिन्होंने कुछ बाय करा आपकी साइट से या जिन्होंने लीड फॉर्म भरा, ठीक है, कुछ भी, मान लो उनकी क्वांटिटी 1000 है, 2000 है, ज्यादा है, जो भी है, तो उनका डाटा आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो क्योंकि वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। तो ये उन कस्टमर्स के ऊपर ऐड दिखाना, उनको कन्वर्जन मतलब लेकर आना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ना मनी वेस्ट करेगा, उनको एक्सक्लूड कर देगा। तो इसका फोकस रहेगा नए कस्टमर से एक्वायर करने पे, जिनसे न्यू लीड आए या न्यू सेल्स आए, ठीक है। तो इसका मकसद ये है इस फीचर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों वैसे नेक्स्ट करेंगे, यहां पर हम बिडिंग के बाद अब आ गए अगले कैंपेन सेटिंग के ऊपर। जो हमारा कैंपेन है उसके ऊपर भी तो सेटिंग करनी है। तो दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अच्छे से ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट एरिया क्या है समझो। सर्च नेटवर्क क्या होता है? गूगल पे कोई सर्च करता है, अब हम यहाँ जाएंगे गूगल के ऊपर, कुछ सर्च करके देखते हैं, ठीक है। गूगल पे गए, ठीक है, यहाँ पर गूगल ओपन करा, यहाँ पर सर्च करते हैं मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया या दिल्ली, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करा। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ये स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, यहाँ आएंगे, नीचे जाएंगे, ये देखो जहां जहां स्पॉन्सर्ड आ रहा है, दीज आर पीपीसी एड्स, सर्च एड्स। नीचे जाते रहेंगे, ऊपर 4 आ रहे हैं, बस ऊपर 4 ही आते हैं, फिर नीचे चलेंगे एकदम बॉटम में, ठीक है, नीचे जाएंगे, यहाँ पर भी अब हमें कुछ यहाँ पर एड्स दिखेंगे बॉटम में, ठीक है, ये हमें कुछ एड्स दिख रहे हैं। अब हम वापस आते हैं अपने कैंपेन के ऊपर। तो सर्च नेटवर्क क्या है? गूगल के सर्च इंजन पे, गूगल का जो SERP पेज है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उस पर कोई सर्च करे, आपका ऐड वहां देखे, इसको सर्च नेटवर्क कहते हैं। अब दोस्तों देखो, सर्च नेटवर्क ना एक ब्रॉडर पिक्चर भी है, इसके अंदर गूगल सर्च पार्टनर्स भी आते हैं। सर्च पार्टनर्स जैसे गूगल के संग हम सबको पता है, इसके एडसेंस नेटवर्क के थ्रू मिलियंस ऑफ वेबसाइट, डायरेक्टरीज, एप्स और इसके खुद की भी अलग अलग प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब वगैरह सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। साथ के साथ अब इसमें एक चीज शायद आप लोगों को नहीं पता हो या किसी ने नहीं बताई हो, अब एप्पल है, ठीक है, आईफोन, उसके अंदर जो ब्राउजर है सफारी का बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब सफारी भी इसके सर्च गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क में आता है। तो आईफोन में अगर सफारी में कोई ब्राउज कर रहा है तो हो सकता है वहां पर उसका ऐड ना दिखे, तो वहां पर वो बहुत बड़ी एक ऑडियंस लूज कर देता है। तो इसलिए गूगल सर्च पार्टनर्स का मतलब वो ऐप साइट्स जो गूगल के संग जुड़ी हुई हैं। तो जब आप गूगल के सर्च इंजन के ऊपर ऐड दिखाओगे तो साथ में उसके पार्टनर्स ने जहां पर प्लेसमेंट्स दे रखे हैं कि उन पे एड्स दिखने चाहिए, तो वहां पर भी दिखेगा। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो सिर्फ गूगल के ऊपर ही कोई सर्च करे और वहां दिखे मैं तब करूंगा, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। इसको यहां से आप अनचेक कर दोगे तो ये हट जाएगा, तो वहां नहीं दिखेगा। अब अगर आप सर्च एड चला रहे हो, बजट आपका ठीक है, तो आप इसको रखो, ये मेरी सलाह है, ठीक है। मगर इसको नहीं रखना, डिस्प्ले नेटवर्क को नहीं रखना। डिस्प्ले नेटवर्क इज अ डिफरेंट थिंग, सर्च नेटवर्क इज अ डिफरेंट थिंग। सर्च नेटवर्क में वो ऑडियंस आपके पास आती है जो उससे रिलेटेड टॉप पे कीवर्ड या कुछ सर्च कर रही है, इसमें इंटरेस्टेड है, ढूंढ रही है उससे रिलेटेड, तो उसमें आपका ऐड दिख रहा है, तो वहां पर हाई इंटेंट ऑडियंस आपके पास लीड या सेल्स आएगी। मगर डिस्प्ले नेटवर्क क्या है? फेसबुक की तरह है,
कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है कहीं पर, या इसके कोई पोस्ट देख रहा है गूगल के ऊपर, या इसके कोई सर्च नेटवर्क के ऊपर वीडियो चल रही है, या साथ में एड्स आते हैं बहुत सारी वेबसाइट के अंदर, बैनर्स आते हैं न्यूज़ की वेबसाइट्स में, दूसरी वेबसाइट्स में, ऐप्स के अंदर, तो वहां पर डिस्प्ले नेटवर्क आता है। ठीक है, तो डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च एड्स को मिक्स मत करना। अगर आप सर्च एड पीपीसी एड चला रहे हो तो उसमें सर्च नेटवर्क का और उसके गूगल सर्च पार्टनर्स का यूज करना, डिस्प्ले नेटवर्क का नहीं करना, ये एक रिकमेंडेशन है। अब हम इसके सेकंड स्टेप लोकेशंस के ऊपर आ रहे हैं। दोस्तों ऐड तो चलाना है बट किन एरियाज में दिखाना है वो भी जरूरी है। अब लोकेशन में अगर आपको मल्टीपल कंट्रीज या टेरिटरीज सेलेक्ट करनी है तो ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है। जनरली ये ऑप्शन मत कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको अलग अलग कंट्रीज में चलाना है तो आप एक कंट्री को एक कैंपेन में लेकर आइए, ठीक है, दूसरी कंट्री को दूसरे कैंपेन में लेके जाइए। ठीक है, आपको पूरे इंडिया में ऐड दिखाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको चूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर इंडिया या अदर कंट्रीज कुछ दिखाना ही नहीं है, आपको अपने हिसाब से लोकेशन चूज करनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक देश दुनिया का मैप आ जाएगा। यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका दोस्तों, यहाँ पर भी दो तरीके हैं। एक तरीका है लोकेशन कि डायरेक्ट यहाँ पर अगर मान लो मैंने दिल्ली लिखा, यहाँ पर हम लिखते हैं दिल्ली, तो यहाँ पर हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे दिल्ली सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो दिल्ली है, ये पूरी जो भी दिल्ली की बाउंड्रीज है, पूरा का पूरा जो दिल्ली है ये सेलेक्ट होके आ गया। तो ये सिर्फ दिल्ली सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब ऐसे करके लोकेशंस में आप मल्टीपल लोकेशंस, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, पटना, जो भी आपको सिटी या स्टेट्स करने हैं उनके नाम डालोगे वो आते जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर टारगेटेड लोकेशंस आ जाएगा और उसके अंदर आपकी रीच कितनी है वो सब भी यहाँ पर दिखाता रहेगा। ठीक है, मगर अगर आपको बल्क में अपलोडिंग करनी है तो आप एक बार में 1000 लोकेशंस भी अपलोड कर सकते हो। आप दूसरा तरीका इसमें ये होता है, मान लो आपका इंस्टीट्यूट है, आपका कोई शोरूम है, स्टोर है, उसके लिए आपको विद इन दैट स्टोर या शोरूम या इंस्टीट्यूट है उसके चारों तरफ ही आपको एड्स दिखाने हैं, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, रेडियस। अब रेडियस जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना। पहले तो ये माइल्स और किलोमीटर, इंडिया में हम किलोमीटर यूज करते हैं तो हम किलोमीटर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको मान लो 5 किलोमीटर के अंदर चलाना है तो ये आप 5 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप जगह डाल सकते हो, जैसे हम डालते हैं प्रीत विहार, तो यहाँ पर हम डालेंगे प्रीत विहार, तो ये प्रीत विहार आ गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमने प्रीत विहार ये सेलेक्ट करा, ठीक है, अब आप देख सकते हो प्रीत विहार का जो एरिया है, ठीक है, अब बेसिकली ये जो पॉइंट है ये प्रीत विहार है। ठीक है, अब इसके 5 किलोमीटर का रेडियस है, मतलब मोटा मोटा रेडियस बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मान लो इंस्टीट्यूट प्रीत विहार में है तो इसके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर लोगों को ऐड दिखाई देगा जो इसके अंदर रहते हैं या यहाँ पर आते या जाते हैं या उधर सर्च कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम वापस चलते हैं, बैक करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और वो मेरा इंस्टीट्यूट प्रीत विहार में है, मैं टारगेट किसको करूंगा, पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में? ऑब्वियसली मैं सेकंड ऑप्शन में करूंगा, पहले वाले में नहीं करूंगा। पहले वाले में, इन दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है? अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी मान लो दिल्ली के अंदर है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं पहला वाला करूंगा, दूसरा वाला नहीं करूंगा। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में, सेकंड वाला ऑप्शन, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं या उधर रेगुलर आते जाते हैं, बस उन्हीं को ही ऐड दिखे। ये नहीं है कोई गुजरात में बैठ के इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ढूंढ रहा है, ठीक है, तो उसको मेरा ऐड दिखे। ठीक है, मगर अगर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरी एक हाई राइज बिल्डिंग है, मेरे को अपने फ्लैट्स बेचने हैं, तो उस एरिया के साथ साथ अगर उस एरिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है, सर्च कर रहा है, तो उसको भी मेरा ऐड दिखे, तो मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करूंगा। ठीक है, मतलब पीपल
इन और रेगुलरली जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस टारगेटेड लोकेशन में, और दूसरा वाला है पीपल जो इस एरिया में या उसमें रेगुलर आते जाते रहते हैं। जैसे कि दिल्ली है, उसका एनसीआर नोएडा है, नोएडा वाला यूपी आता है, दिल्ली आता है, दिल्ली वाला नोएडा जाता है, गुड़गांव वाला दिल्ली आता है, गुड़गांव वाला नोएडा जाता है। इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बारी अब इससे बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ता, बट छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जो हम अपने कैंपेन्स में गलत करते हैं, ये शो करता है कि आप एक बिगिनर लेवल के पर्सन हो या आप एक एक्सपर्ट लेवल के बंदे हो। प्लस ये सबसे बड़ी बात है, जो आप अगर खुद के लिए बिजनेस कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, उनके बजट्स बड़े हैं, वहां पर ही छोटी छोटी गलतियां बजट ऑप्टिमाइजेशन में लॉन्ग टर्म के अंदर लाखों रुपए का जो बजट स्पेंड है वो ऊपर नीचे कर सकता है। क्यों? कोई 1 लाख रुपए दिन का एड चला रहा है, मगर उसको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ये वाला करना ही नहीं है, मगर वहां पर भी उन लोगों को ऐड शो हो रहा है, तो वहां पर जो पैसा स्पेंड हो रहा है अननेसेसरी उन लोगों को दिख रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी, तो वो हो सकता है 1 लाख में से 5,000 रुपये उन लोगों के ऊपर ऐड दिखाने में खर्च हो रहा हो, तो 5,000 रुपये दिन का 1 साल तक अगर आप खर्च करो तो कितने लाखों रुपए हो गए। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ अच्छा कैंपेन चलाना नहीं होता, हर एक छोटी फीचर फंक्शन जिसकी वजह से हम कैंपेन में बजट गलत तरीके से यूटिलाइज होने से बचा सकते हैं, अनटारगेटेड ऑडियंस या अनवांटेड ऑडियंस जिनको हम नहीं दिखाना चाहते हैं उनको दिखाने से बचा सकते हैं, वो भी बजट ऑप्टिमाइजेशन की ही टेक्निक होती है। ठीक है। अब दोस्तों लैंग्वेजेस का ये ऑप्शन क्यों देता है गूगल हमें? ठीक है, अब ग्लोबली मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, अब जब मैं गूगल पे ऐड चलाऊंगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑडियंस है जो इंग्लिश समझती है, देखती है, तो वो तो मैं सेलेक्ट करूंगा ही। मगर जिन एरिया में टारगेट मैं कर रहा हूँ, हो सकता है उस एरिया के अंदर, हो सकता है कि इंडिया है तो हिंदी लोग जानते हैं, तो वो भी एक लैंग्वेज है हिंदी, तो यहाँ पर मैं हिंदी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट लिखूंगा हिंदी और यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जिन लोगों बहुत जब गूगल पे हम होते हैं वहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज अपने डिवाइस में या सिस्टम में सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, डिफ़ॉल्ट हिंदी हो सकती है, डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हो सकती है, सेकेंडरी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या मान लो कोई बंदा बंगाल है, वह बंगाली बोली जाती है, बंगाली एक हो सकती है और एक इंग्लिश हो सकती है, इंग्लिश या बंगाली प्राइमरी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप जिस एरिया में ऐड चला रहे हो उसकी लैंग्वेज, ठीक है, वहां पर जो दूसरी लैंग्वेज है वो, और साथ के साथ जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है जो आपको पता है ग्लोबली समझी जाती है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या आपको तो सिर्फ हिंदी भाषी वाले लोगों को टारगेट करना है तो आप इंग्लिश हटा भी सकते हो। तो ये आपकी प्रेफरेंस है कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी है अपना ऐड चलाने के वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट्स। दोस्तों ऑडियंस सेगमेंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर चीजें समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम जाएंगे इधर ब्राउज फीचर के अंदर, मतलब यहाँ पर जनरली ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये सर्च एड्स में यूज नहीं होती हैं, ये डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स, इनके अंदर जनरली ज्यादा यूज होती हैं, बट फिर भी समझाना हमारा मकसद है। दोस्तों जब हम सर्च एड्स चला रहे हैं तो हु दे आर, मतलब डेमोग्राफिक्स, हम डेमोग्राफिक्स के हिसाब से पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, उनमें हम उसके हिसाब से टारगेट करना चाहते हैं तो वैसे भी टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक में करते हैं ना, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर के हिसाब से, वैसे। ठीक है, अब बैक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर बैक करा, व्हाट देयर इंटरेस्ट। अब एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है? ये वो ऑडियंस होती है दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में, मान लो मैं हितेश गुप्ता, गूगल की मेरी आईडी ओपन होती है यूट्यूब पे, हर जगह, बहुत सब जगह यूट्यूब मुझको गूगल ट्रैक कर रहा। अब गूगल को पता है कि हितेश ना क्रिकेट से रिलेटेड जनरली न्यूज़ हो या फिर क्या कहते हैं कोई मैच हो, कोई ऐप हो, उन सब पे बड़ा एक्टिव रहता है। या सेकंड वो ये देखता है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक, ये सर्च बनाना करना, वीडियो सभी करता रहता है, तो मैं वो उसकी एफिनिटी ऑडियंस में आ जाऊंगा। एफिनिटी ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट रखती है और लॉन्ग टर्म से उसकी ट्रैकिंग देखी जा रही है। ठीक है, तो आपको अगर वैसी ऑडियंस अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के, मान लो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी वेलनेस से रिलेटेड है तो आप उसकी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो ना, जो ब्यूटी वेलनेस से हमेशा इंटरेस्ट रखती है और जुड़ी रहती है, तो उसको एफिनिटी ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं, बैक करते हैं। इन मार्केट ऑडियंस क्या होती है?
दोस्तों ये वो ऑडियंस है जो बहुत पहले से नहीं बट करंटली देखी गई है पिछले कुछ टाइम और कुछ महीनों के अंदर। मान लो एक पर्सन है प्रिंस, अब वो पिछले कुछ 3-4 महीनों से देखा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता है, उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करता है, ब्लॉग्स देखता है, ऐसी साइट्स या एड्स पे एक्शन लेता है। तो उस तरीके की ऑडियंस इन मार्केट ऑडियंस में हॉट ऑडियंस हो गई, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये इंटरेस्ट रख रहा है, ठीक है, तो उसको हम इन मार्केट ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। तो आपका अगर आपको मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। वापस चलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो ऑडियंस आई ना, इसको कहते हैं जो डाटा आप जब कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाओगे, ट्रैकिंग कोड्स लगाओगे, जो भी डाटा इकट्ठा होता है, आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है, आपका यूट्यूब का चैनल है उसका ऑडियंस है, या आपने कोई पिक्सल्स लगा रखे हैं, अलग अलग ट्रैकिंग लैंडिंग पेजेस हैं, तो उन सब का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने कनेक्ट कर रखा है वो सब चीज़ें आप गूगल एड्स एक्सपर्ट, जैसे एंड में बता रहा हूँ, जब सिखाऊंगा एंड में इस वीडियो बने रहना, बताऊंगा कैसे आप गूगल एड्स एक्सपर्ट बन सकते हो, पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, कैसे। तो वो आप यहाँ पर जब आप ऐड करोगे, कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर वो डाटा आ जाता है। उस डाटा को भी आप रीटारगेटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, रीमार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, कन्वर्जन लेकर आ सकते हो, ये सब। बैक करते हैं। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर क्या है, टारगेटिंग, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू सेलेक्ट सेगमेंट्स। अब यहाँ पर हमको अगर अपनी रीच को थोड़ा सा नैरो डाउन करना है, मान लो हमने ऊपर कुछ चीजें सेलेक्ट करी, अब रीच तो हो गई करोड़ों में, हमें इतनी रीच नहीं चाहिए, थोड़ा उसको नैरो डाउन करना है, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे है ऑब्जर्वेशंस, डू नॉट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रिकमेंडेड है। इसमें जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं, सेगमेंट्स चूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी जो बिड्स हैं उसको एडजस्ट कर देगा, उस जैसे सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करेगा, जो हाई पोटेंशियल ऑडियंस है हमारे कैंपेन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, ये उसके लिए फायदेमंद रहता है। तो ये रिकमेंडेड ऑप्शन भी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रॉड मैच कीवर्ड और ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स की। पहले ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, रिसेंटली ये चीज़ें इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं गूगल एड्स के अंदर। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड्स कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये मैं बहुत पहले भी आपको समझा चुका हूँ। जब हम कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं कैंपेन में, सर्च कैंपेन में डालते हैं, तो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, पहले ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी होता था बट वो अब नहीं होता। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या है, ये तब ऑन होगा जब आप जो अपना कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करोगे, तभी ऑन होगा, वरना ऑन नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ब्रॉड मैच का मतलब क्या है, अगर कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इन तीनों को वो अलग अलग कीवर्ड मानता है। डिजिटल कोई डालेगा किसी पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर, तो वो उसको भी टारगेट वहां पर भी ऐड दिखा सकता है। अगर कोई सिर्फ मार्केटिंग यूज कर रहा है किसी पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर, तो वहां पर भी आपका एड अपीयर हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का ब्रॉड मैच कीवर्ड है, जिसको यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपकी स्पेंडिंग बहुत, आप ज़्यादा से ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, बस दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स आए, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट क्या कहते हैं, अगर कम बजट वाले हैं या लिमिटेड आपके पास पैसा है, तो प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिएगा। ये जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स का मतलब क्या है दोस्तों, जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर हम जो इसको लैंडिंग पेज या अपनी वेबसाइट का लिंक या जो भी प्रोवाइड करते हैं, उसके डाटा को एनालाइज करके, ठीक है, उसको यूज़ करके, ये हमारे जो कैंपेन जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उस डाटा, उस एसेट्स को ये कंबाइन कर देता है, उसको स्मार्टली यूज़ करता है, ठीक है, ताकि हमारे बेटर कन्वर्जन्स, बेटर परफॉर्मेंस आए, बेटर टारगेटिंग हो पाए, ठीक है। तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम मोर सेटिंग्स पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब ये होता है कि अब जब आप ऐड चलाते हो, उसमें मल्टीपल ऐड ग्रुप्स, मल्टीपल एड्स, उसके अंदर आपके ऐड ग्रुप्स और ऐड सेट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो एड्स क्रिएट करे जाए, एक ऐड ग्रुप के अंदर आपके मल्टीपल ऐड हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं और उसके अंदर मल्टीपल ऐड्स होते हैं, मगर परफॉर्म सारे नहीं करते, कुछ ही बेटर परफॉर्म करते हैं। जो बेटर परफॉर्म करते हैं उनको ये ज़्यादा दिखाएगा, उनको ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेगा, ज़्यादा ऑडियंस, क्योंकि उनको पसंद कर रही है, इससे क्या आपको बजट बचेगा।
ठीक है। जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके उनको दिखा के फ़ायदा नहीं, यहाँ से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे रिस्पॉन्स आ रहा है, उनको ज़्यादा दिखा के ऑप्टिमाइज़ करके बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाएगा। इसका मकसद ये होता है, ये रिकमेंडेड भी होता है यही ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, इधर यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे पूछता भी है कि अगर आप क्या बेस्ट परफॉर्मिंग को ही रखना चाहते हो या डू नॉट ऑप्टिमाइज, आप रोटेट करो कि हर ऐड अपने हिसाब से वो दिखे, वो आपको बेस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं करना है। मगर ये रिकमेंडेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। रिकमेंडेड जो ऑप्शन है वो पहला वाला ही है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोर सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पर आता है दोस्तों स्टार्ट एंड एंड डेट। अब स्टार्ट और एंड डेट क्या होता है? स्टार्ट मतलब मान लो ये कैंपेन जो मैं बना रहा हूँ ये आज तारीख है, ठीक है, एक्स मतलब आज 1 तारीख है मान लो। अब ये कैंपेन 1 तारीख को मैं बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये 30 तारीख को शुरू हो या 15 तारीख को शुरू हो या 10 तारीख को शुरू हो, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट डाल सकता हूँ। और उसमें मुझे पता है कि बजट में 10,000 ही लगा रहा हूँ, 10 दिन ही चले, 1000 रुपये दिन का खर्च हो, तो मैं यहाँ पर एंड डेट डाल दूंगा जी 10 को शुरू करा है, 20 को ख़त्म करना है। इस तरीके से स्टार्ट और एंड डेट डाल सकते हो। नहीं डालना, अगर नहीं डालोगे कोई भी स्टार्ट एंड डेट, तो जब कैंपेन बनाया, जब कैंपेन एक्टिव हुआ तब से वो चलना शुरू हो जाएगा, और मैन्युअली आप कभी भी उसको बंद ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मोर सेटिंग्स में, और यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल ना बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, लोग इसका बहुत कम यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो गलती करते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा फीचर है या ऑप्शन है जो हमारे बजट को ऑप्टिमाइज करेगा और हमारा टाइम बचाएगा। मान लो मेरा एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मुझे मल्टीपल कैंपेन्स बनाने के बाद पता लग गया है कि इन डेज में और इस टाइम के बीच ही मैक्सिमम रेलिवेंट ट्रैफिक आता है, क्लिक्स आते हैं या लीड्स आती हैं या सेल्स होती है, तो मैं बाकी के दिनों को यहाँ पर जाके एक्सक्लूड कर सकता हूँ या उन्हीं दिनों को चूज कर सकता हूँ जिन दिनों पे मेरे को ऐड दिखाना है, और जिस टाइम पे मेरे को ऐड दिखाना है कितने से कितने बीच, जिन दिनों में, वो पूरा मैं सेलेक्ट कर लूंगा। भाई ये 4 दिन मेरा ऐड दिखेगा, उसके अलावा उस 4 दिन में भी इतने से इतने बजे तक दिखेगा, सारा मैं ऐड शेड्यूल कर लूंगा। अब इससे होगा क्या, मेरे को मैन्युअली बार बार ऑन और ऑफ नहीं करने पड़ेंगे एड्स, जिससे कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर नहीं होगा। इससे परफॉर्मेंस हैम्पर होता है अगर आप एड्स को बार बार पॉज करो, एक्टिव करो, पॉज करो, एक्टिव करो, दोबारा से फिर रीस्टार्ट लेते हैं, वहाँ पर बजट ज़्यादा कंज्यूम होता है और कई बार तो परफॉर्मेंस ही चली जाती है। तो एक तो उससे बचना है, और दूसरा क्यों अननेसेसरी डेज और अननेसेसरी टाइम पे ऐड दिखाना है जब हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बजट तो सबके लिमिटेड है ना भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोड सेटिंग्स में जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर कैंपेन यूआरएल ऑप्शन बेसिकली ट्रैकिंग से रिलेटेड ऑप्शन है। जब आप प्रैक्टिकली, ठीक है, गूगल एड सीखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम ये आपको ट्रैकिंग कन्वर्जेंस के वक्त सिखाया जाएगा। अब है दोस्तों ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, ये जो फीचर है ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। बेसिकली फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं डेल कंपनी, सुनिए अपने लैपटॉप वाली डेल कंपनी, मैं डेल कंपनी का मालिक हूँ मान लीजिए, ठीक है, और मैं डेल कंपनी के अपने एड्स चला रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा ब्रांड डेल है और मेरे जो भी प्रोडक्ट्स या उससे रिलेटेड जो सीरीज हैं, रेंज हैं, तो जब कोई कस्टमर मेरे ब्रांड को सर्च करे या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करे, तब ही मेरे एड्स उसको दिखें, अपीयर हों, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर आ गए हैं, जो कि है कीवर्ड्स एंड एड्स, जहाँ पर बहुत और ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये जो आप यहाँ पर हम जो इधर हम ये देख रहे हैं ना, ऐड ग्रुप 1, ऐड ग्रुप 2, ऐसे मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। अब लोग गलती क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है या आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब आप कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हो, अब अलग अलग कैटेगरीज भी हो सकती हैं, ठीक है, आप कॉस्मेटिक्स का भी बेच रहे हो, ठीक है, आप कॉस्मेटिक्स के अलावा मतलब फिटनेस के कुछ इक्विपमेंट्स भी बेच रहे हो, ऐसे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हो। तो आप एक ही ऐड बना दो और एक ही ऐड के अंदर, एक ही ऐड ग्रुप के अंदर आप कॉस्मेटिक और फिटनेस के कीवर्ड्स डाल दो। या मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग
का बिजनेस है। अब मैं सर्विसेज भी देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के हम सर्विसेज भी देते हैं, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, एसईओ, बड़े बड़े ब्रांड्स को हम इंडिया के बाहर सर्विसेज देते हैं, उनके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मैनेज करते हैं। मगर हम ट्रेनिंग कोचिंग भी देते हैं, हम लाइव बैचेस भी पढ़ाते हैं, हम ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ाते हैं, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, तो वो सर्विसेज भी हैं। अब यहाँ पर अगर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के लिए लीड जनरेट करनी है या सेल करना है कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऐड ग्रुप बना दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ऐड ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड डाल दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सारा यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस, एसईओ, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सब कुछ एक ही में डाल दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही तो है, चाहे एजेंसी हो, चाहे ट्रेनिंग हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, है ना। तो दोस्तों, ना तो आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा, ना आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे, और आप क्वालिटी स्कोर वगैरह में भी आप पिछड़ जाओगे। इसलिए एक गुरु मंत्र याद रखना गूगल एड्स का कि जब कभी भी आप ऐड ग्रुप बनाओ, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चलाना है और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्स के लिए ऐड चलाना है, और एक मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन कोर्स के लिए ऐड चलाना है। मान लीजिए मेरे को 3 ऐड चलाना है, ठीक है। वैसे तो मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का अलग ऐड ग्रुप, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर का अलग ऐड ग्रुप, पीपीसी ऐड सर्विस प्रोवाइडर का अलग ऐड ग्रुप, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज का अलग ऐड ग्रुप, वैसे भी, और यही सही तरीका है। मगर अभी एग्जाम्पल 3 का ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्यों लें। तो एक बार हम नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर एक ऐड ग्रुप मान लीजिए मैंने बनाया, इसका डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एजेंसी, ये मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब जब मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऐड ग्रुप बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढे, सर्च करे, तब मेरा ऐड उसको दिखना चाहिए, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो मेरे को शायद लीड आएगी। तो मैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स की रिसर्च करके वो कीवर्ड यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर मैं 12, 16, 20 जितने भी कीवर्ड, मतलब कम से कम रखो, ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15, 16 कीवर्ड, 20 तक मैक्सिमम रखो। यहाँ पर मैं कीवर्ड्स डालूंगा। अब वो कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, ऐसे करके मेरे 10, 12, 15, 16 कीवर्ड होंगे। अब वो कीवर्ड मैं एज इट इज ऐसे नहीं रख दूंगा, फिर तो ब्रॉड मैच कीवर्ड हो गया, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि इतना पैसे नहीं है डेली लगाने के लिए। तो यहां पर मैं फ्रेज मैच, यहां पर 2 टाइप के कीवर्ड्स का हम यूज करते हैं, मैच टाइप्स का, इसको मैच टाइप्स कहते हैं। एक फ्रेज मैच और एक एग्जैक्ट मैच और एक ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच तो करना ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला। तो अब आता है फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अब फ्रेज मैच क्या है? जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ऐसे इन्वर्टेड कॉमा इधर स्टार्टिंग में और एंड में लगता है, इसको कहते हैं फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच किसको कहते हैं? जब एक कीवर्ड के स्टार्टिंग और एंड में ऐसे ब्रैकेट लगता है। तो फ्रेज मैच का मतलब यह है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये पूरे का पूरा कीवर्ड तो होना ही चाहिए। मान लो एक बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा। अब यहाँ पर मेरा कीवर्ड तो नहीं है, बट फिर भी मैं दिखूंगा। क्यों दिखूंगा? क्योंकि एक तुमने एरिया लोकेशन वो टारगेट कर रखी है, दिल्ली एनसीआर फलाना टिमका। उसके अलावा मैंने यहाँ पर फ्रेज मैच कर दिया है, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, इन गुड़गांव, वो कुछ भी सर्च करेगा, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गुड़गांव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरा चांसेस है कि मेरे सर्च में आएगा। क्योंकि फ्रेज मैच में वो कीवर्ड जो 3 मैंने सेलेक्ट करे हैं वो बीच में है, उसके आगे या पीछे कुछ भी लगा हुआ है, बट वो कई सारे फैक्टर्स देखता है। मेरा बजट क्या है, मेरी बिडिंग क्या है, मैंने लोकेशन कौन सी टारगेट कर रखी है, कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे वो देखता है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, भाई ये एग्जैक्ट मैच है। जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ब्रैकेट में डाला है, इस कीवर्ड पे एग्जैक्टली कोई ये कीवर्ड डाले तो मेरा एड शो हो, दैट इज एग्जैक्ट मैच।
अब ब्रॉड मैच तो करना नहीं है, मैंने आपको मना कर दिया, क्योंकि फिर वो ब्रॉड मैच में क्या होगा, डिजिटल को अलग भी मान सकता है, मार्केटिंग को अलग मान सकता है, सर्विस को अलग मान सकता है। आपको ये बोलता है कि मतलब बूट पॉलिश सर्विस प्रोवाइडर, अब क्योंकि वहाँ पर सर्विस वर्ड आ गया तो हो सकता है बूट पॉलिश वाले को भी जो ढूंढ रहा है उसको भी आपको ऐड दिख जाए, तो वो तो करना नहीं है। तो फ्रेज और एग्जैक्ट मैच करना है। आप सारे फ्रेज नहीं, एग्जैक्ट नहीं कर देने कि भाई ये कोई डाले तभी आऊंगा, तो इतना लो सर्च वॉल्यूम और रीच हो जाएगा कि हो सकता है आपके ऐड परफॉर्म ना करें, ठीक है। या सारे फ्रेज नहीं कर दें, क्योंकि उसमें भी क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब उन लोगों को दिखने का भी हो जाता है चांस जिनको हम ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं। बट उसके लिए एक तरीका होता है, वो होता है नेगेटिव कीवर्ड्स का। जब फ्रेज मैच यूज करो तो नेगेटिव कीवर्ड, आपको डाल रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जॉब, भाई मैं बिजनेस लेने के लिए ऐड दिखा रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ, जॉब मांगने वाला अपने आप कहीं और से देख के आएगा। तो अब लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जॉब डालेंगे, एजेंसी की कंपनी जाके उनमें जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, भाई मेरा तो पैसा लग रहा है ना। तो जॉब न्यूज इस तरीके की एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनती है और वो गूगल में अपडेट हो जाती है कीवर्ड्स के अंदर जाके, वो हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो फ्रेज मैच अगर यूज कर रहे हो तो नेगेटिव कीवर्ड्स तो मस्ट हैं कि अननेसेसरी लोगों, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली कोई लिख रहा है तो दिख जाए बढ़िया है, बट इन जॉब लिख देगा तो क्यों, तो वो लिख तो कुछ भी सकता है ना आगे या पीछे, तो इसके लिए नेगेटिव कीवर्ड जरूरी है। और बहुत ध्यान से फ्रेज मैचेस का यूज करना होता है, नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज करना होता है। सेकंड, आप वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिन पे आप चाहते हो कि मेरा ऐड दिखे ही दिखे, उनके लिए आप एग्जैक्ट मैच वाले कीवर्ड यूज करो। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीका है बैलेंस करके आपको वो पर्टिकुलर ऐड ग्रुप, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स की चॉइस और उनको फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच और उनके नेगेटिव कीवर्ड्स का बड़ा बैलेंस ध्यान में रखना। तो ये तो वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए पहला ऐड ग्रुप 1। अब ऐसे में एक और ऐड ग्रुप बना सकता हूँ, ऐड ग्रुप 2, जो होगा डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन कोचिंग। एक होगा ऐड ग्रुप 3, वो होगा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोचिंग। अब ऑफलाइन कोचिंग में जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग सेंटर इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन प्रीति विहार, ऐसे करके होंगे। और जो मेरा ऑनलाइन वाला होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया, गूगल एड्स कोर्स इंडिया, ठीक है। या नहीं भी है, लोग सिंपल ये डाल रहे हैं तो लोकेशन तो वही आ रही है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, ऐसे करके वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हो गया। अब मेरे 3 अलग ऐड ग्रुप्स हो गए, उनके अंदर उसके हिसाब से कीवर्ड्स हो गए, फ्रेज या एग्जैक्ट नेगेटिव कीवर्ड जरूर डालना। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कीवर्ड रिसर्च ढंग से करनी है, वो कैसे होगी, वो गूगल कीवर्ड प्लानर से होगी, गूगल ट्रेंड से होगी, और कई सारे टूल्स हमने आपको बता रखे हैं हमारे बहुत सारे वीडियोस कोर्सेज के अंदर। बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा तरीका सबसे तेज सबसे फास्ट कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट या गूगल एड्स एक्सपर्ट बन सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें एड क्रिएशन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम नीचे आए, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूं सारा। अब इधर आते हैं एड्स बनाने की तरफ, ठीक है। तो यहां पर ये एड्स का पोर्शन है दोस्तों। अब एड्स के अंदर कई तरीके के एड्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट एड्स हो गए, जो पहले ज्यादा होते थे, एक्सपेंडिंग टेक्स्ट एड्स, जिसमें हम एक एक चीज खुद करते थे। आज की डेट में आ गए रिस्पॉन्सिव एड्स, जिसमें एक एड के अंदर ही मल्टीपल कीवर्ड्स, मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताता हूं, मगर एक बात का ध्यान रखना, एक एड ग्रुप में कम से कम 2 या 3 एड जरूर बनाना। इससे संभावना क्या होती है कि उस पर्टिकुलर एड ग्रुप में जो कैटेगरी, जो मैंने मान लो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एड ग्रुप है, तो उसमें मैं अगर 3 ऐड बनाऊंगा तो उसमें मैं स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड या फ्रेजेस टारगेट कर दूंगा जो मैं चाहता हूं कि जब कोई सर्च करे उन पे मेरा ऐड दिखे। इससे होगा क्या, रेलिवेंट लैंडिंग पेज, रेलिवेंट ऐड ग्रुप, रेलिवेंट कीवर्ड्स और रेलिवेंट ऐड। जब सारी रेलिवेंसी जुड़ जाएगी, क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाएगा और गूगल को दिखेगा भाई बहुत बढ़िया ऐड बना रखा है, ये कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा है और ये देखो इसके ऐड ग्रुप में, इसके एड्स के अंदर ये कीवर्ड दिख रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है, अब मैं इसका ऐड भी दिखाऊंगा।
बट ऑब्वियसली बजट होना चाहिए। पीछे पता लगे ऐड तो बहुत अच्छा बना रहे हो, पीछे पैसे नहीं है, कॉम्पिटिटर लगा रहा है 1000 रुपये दिन का, आप लगा रहे हो 100 रुपये दिन का, तो बजट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्योंकि गूगल फ्री में तो नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि हमारा रिश्तेदार तो है नहीं गूगल। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब हम ऐड बनाते हैं तो यहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ अभी आपको पुअर दिखाई देगी, वो पुअर से फेयर, गुड, वेरी गुड, ठीक है, बेस्ट हो जाएगी। कैसे होगी? पहले तो यूआरएल आपका वो उठा रहा है, जब हमने कैंपेन बनाना शुरू करा था, जो हमने वेबसाइट डाली थी, तो ये यूआरएल बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ पर एक डिस्प्ले पाथ होता है, डिस्प्ले पाथ जैसे कि यहाँ पर मैं डालता हूँ इधर यहाँ पर मैं डालूंगा डिस्प्ले पाथ में, इधर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा तो देखो इधर यहाँ पर अब मेरा यूआरएल कैसे दिखाई देगा, marketingfundas.com/digital marketing agency, ऐसे करके मेरा यूआरएल दिखाई देगा, जिसको डिस्प्ले पाथ कहते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा ना, मेरा कैंपेन आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर आता है लीड फॉर्म का एक ऑप्शन। लीड फॉर्म क्या होता है? अगर आप इंक्वायरीज जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपने सर्च ऐड के संग एक लीड फॉर्म भी बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो लीड फॉर्म बनाने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, वो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, बट उसके अंदर जैसे फेसबुक में हम फॉर्म बनाते हैं ना, ठीक है, फेसबुक के अंदर वो कवर पेज आएगा, हमें क्या फील्ड चाहिए, नेम चाहिए, नंबर चाहिए, सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएंगे, तो हम एक इंक्वायरी फॉर्म भी बना सकते हैं। यहाँ पर आती है हेडलाइंस। दोस्तों अब हेडलाइंस क्या है? ये वो हेडलाइंस क्या होती हैं? हेडलाइंस होती हैं एक तरीके के कीवर्ड्स, एक तरीके के कीवर्ड्स। अब आपको सारे कीवर्ड्स नहीं ठूस देने इसके अंदर। यहाँ पर एक जैसे होता है ना, जब हम गूगल सर्च में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली ढूंढते हैं तो हमें कई सारे एड्स दिखते हैं। अब उन एड्स में उनसे रिलेटेड वो कीवर्ड होते हैं, नंबर 1 हैशटैग नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, वर्किंग सिंस 2005, ऐसे करके, बट वो कीवर्ड तो नहीं है। तो उन्होंने वो कीवर्ड भी डाला, साथ के साथ कोई यूएसपी भी दिखा दी कि हम रिलायबल हैं, हम अफोर्डेबल हैं, हम इतने साल से हैं, हम नंबर 1 हैं, ठीक है, फला अपनी जो भी बेस्ट है। तो यहाँ पर कीवर्ड्स और अपनी यूनिकनेस वाली चीज़ें आप यहाँ पर हेडलाइंस में डालोगे, जहाँ पर एक करेक्टर लिमिट होती है, 30 करेक्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, और ये आपको कम से कम 15 के आसपास एक ऐड के अंदर डालो, 10 से 15 के बीच में आपको यहाँ डालनी है। तो जब आप ये हेडलाइंस डालोगे, इसको ऊपर करते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो, और आप 10 से 15 आराम से डालो, ताकि आप अपना जो ऐड ग्रुप है उसमें जो आप कैटेगरी टारगेट कर रहे हो उससे रिलेटेड बेस्ट कीवर्ड्स और अपनी यूनिकनेस वाले कुछ कॉपी राइटिंग कहते हैं बेसिकली इसको, वो कॉपी राइटिंग फ्रेजेस और कीवर्ड्स यहाँ पर होने चाहिए, या आपके ऐड में यूनिकनेस लेकर आता है। सारे कीवर्ड भर दोगे ना तो ऐड में वो दम नहीं आएगा, कहेगा किसी बच्चे ने ऐड बनाया है, वो कीवर्ड्स का यूज़ कर लिया हेडलाइंस के अंदर, ठीक है। तो ये भी दर्शाता है बच्चा ऐड बना रहा है, बिगनर ऐड बना रहा है, प्रो लेवल का बंदा ऐड बना रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे काम मत करो, भले आप 19 साल के हो, 20 साल के हो, बट काम ऐसा करो जो बंदा दिखे कि आप 30 साल 40 साल का बड़ा एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हेडलाइंस के बाद ना हमें डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होती है। अब इसके ना दोनों के आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव गूगल पे। अब जैसे हम यहाँ पर गूगल एक बार ओपन कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो यहाँ पर हमने डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो बहुत सारे एड्स हमारे सामने आ गए। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इसको, अब देखिए थोड़ा सा और, हाँ। अब यहाँ पर यूआरएल आ गया, जो हमने यूआरएल बनाया था, जो हमने पाथ दिया था। ये क्या है दोस्तों? ये एक कीवर्ड है, जैसे मैंने बोला कीवर्ड और उसका कॉम्बिनेशन यूज करना है हेडलाइन के अंदर। किसका? ये कीवर्ड हो गया टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, बट हेडलाइन में रिक्वेस्ट अ कोट, ये यूनिक एक कॉपीराइटिंग हो गई, फ्रेज हो गया। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड हो गया, मगर वी ब्रीथ डिजिटल, ये क्या हो गया? कॉपीराइटिंग हुई, ठीक है, एक अलग सा कोट हो गया। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्या बोला था मैंने आपको? अपनी यूएसपी बताना, ये सब चीज़ें बताना।
तो हेडलाइंस यूनिक तभी बनेंगी जब उसमें कीवर्ड और वो कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। अब अलग अलग हम 10-15 हेडलाइंस अपने ऐड में डालेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? स्टे अहेड ऑफ कंपटीटर्स विद आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कॉन्टैक्ट आवर एक्सपर्ट्स, रीशेप योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसके अंदर अपने बारे में बताओ, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताओ, आप क्या दे सकते हो, आपकी क्या यूएसपीज हैं, ठीक है, आपने क्या अचीव करा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग नहीं, कॉपी राइटिंग, कम शब्दों में दमदार बात बोलो ताकि लोग आपके इस पूरे ऐड से अट्रैक्ट हों। साथ के साथ जैसे कि ये जो नीचे आप देख रहे हो आर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सब क्या है? ये एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। इसको मतलब जो हमारे ऐड एक्सटेंशंस होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये ऐड एक्सटेंशंस हो गए, ये ऐड एक्सटेंशंस हो गए, कई सारे और ऐड एक्सटेंशंस होते हैं जिनका यूज होता है। तो आप दोस्तों वापस चलते हैं ऐड के अंदर। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शंस डाली। अब डिस्क्रिप्शंस लॉन्ग होती हैं, वो हेडलाइंस 30 कैरेक्टर से ऊपर नहीं हो सकती, ये 90 कैरेक्टर्स तक होती है। तो डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, रेलिवेंट होनी चाहिए, कीवर्ड से रेलिवेंट होनी चाहिए, उस ऐड ग्रुप से रेलिवेंट होनी चाहिए, उन हेडलाइन से, ठीक है, रेलिवेंट, ठीक है। हेडलाइन तो हम लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं जूते जुराबे कैसे बनाएं, वो नहीं हो सकता, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम कुछ इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार सर्च एड्स के साइड में आप देखोगे साथ में इमेजेस भी आ रही होती हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी यहाँ से यूज़ हो सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस नेम एंड लोगोस, बिजनेस का नाम और लोगो वगैरह आप ज़रूर लगाओ, इससे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, और रिजेम्बलेंस, जो लोग आपको जानते हैं वो ज़्यादा और तेज़ी से कनेक्ट कर पाते हैं, बड़ी तरीके। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एड एक्सटेंशंस की। साइट लिंक्स हो गए, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गए, ठीक है, और भी कई तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रमोशन, प्राइजेस, कॉल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्निपेट, एप्स, अलग अलग पर्पस के हिसाब से एक्सटेंशंस हैं। साइट लिंक एक्सटेंशंस जनरली मैक्सिमम टाइप के सर्च एड्स के अंदर यूज होता है। कॉल वाला मैक्सिमम तब होगा जब आपको कॉल ऐड वगैरह करना होता है। स्निपेट, स्ट्रक्चर स्निपेट होता है जब आपको डिस्क्रिप्शन के संग और ज़्यादा कंटेंट और यूएसपीज वगैरह बतानी होती हैं, ठीक है। कॉल आउट भी उसी के लिए है जनरली। प्राइजेज, अगर आपका प्राइस स्पेसिफिक है, आप चाहते हो ऐड में ही सामने वाले को मेरे प्राइजेस दिख जाए ताकि उन प्राइजेस से अट्रैक्ट होके वो सीधा क्लिक करे ऐड के ऊपर, तो प्राइजेस यूज कर लो। कोई प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, कोई स्पेशल ओकेजन चल रहा है, क्रिसमस फलाना ढिमका, जो भी, तो आप प्रमोशंस का यूज कर लो। एक ऐड के अंदर मल्टीपल ऐड एक्सटेंशंस यूज करे जा सकते हैं, बट सब नहीं। और किस कैंपेन टाइप के संग कौन से ऐड एक्सटेंशन यूज करते हैं ये आपको एक्सपर्टाइज से आता है, प्रैक्टिकल करने से आता है, जैसे कि मैंने बोला आप सीखोगे उससे आता है। और अगर सही ऐड एक्सटेंशंस का यूज सही तरीके से करा जाए तो सर्च एड्स का रिस्पॉन्स जो है, जो उसका कहते हैं एंगेजमेंट रेट होता है या उसका कन्वर्जन रेट होता है, वो 10% से लेके 40% तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बट डिपेंड है कैसे यूज कर रहे हो इनको। अब दोस्तों जब आप हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शंस, एक्सटेंशंस बना लोगे तब आपकी जो एड स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये यहाँ पर बढ़ जाएगी, ग्रो हो जाएगी, और ये पुअर से फेयर, फेयर से गुड, गुड से बेस्ट या वेरी गुड, ये सब चली जाएगी। अब हम नीचे करते हैं यहाँ पर हम जैसे जब इसको हम डन करते हैं ना दोस्तों, जब हम इसको डन करेंगे तो यहाँ पर ना ये एक ऐड बन जाएगा। अब ये एक ऐड से काम चलेगा नहीं, जैसे मैंने बोला कम से कम एक ऐड ग्रुप के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 या 4 एड्स बनाओ ताकि आप मोस्ट रेलिवेंट एड्स बना पाओ। क्योंकि एक ऐड के अंदर कितने कीवर्ड, कितनी हेडलाइंस और कितने यूनिक कॉपीराइटिंग कंटेंट डाल दोगे, लिमिट है। तो अगर एक ऐड ग्रुप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है और कीवर्ड कितने सारे हो सकते हैं जिन पे आपको रैंक करवाना है, तो उसमें एड्स बनाने पड़ेंगे, यूनिक हेडलाइंस प्लस अपनी यूएसपी वगैरह हेडलाइंस में कॉपीराइटिंग कंटेंट होना चाहिए, तो बनेगा एक पावरफुल ऐड कैंपेन। ऐड कैंपेन पावरफुल कब बनता है? जब उसके हर एक फीचर, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर काम करा जाता है।
और वो काम तब करा जाएगा जब एक्चुअल में समझ होगी वो फीचर है क्यों, दिया क्यों है भाई, और वो दिया क्यों हुआ है, उसका यूज कब कैसे किस बिजनेस के लिए करना है, किस एड कैंपेन में किस कैंपेन टाइप में करना है वो भी पता होना चाहिए। ये सब चीजें आती हैं जब आपको ये बेसिक्स एक एक फीचर की जो मैंने नॉलेज बताई वो होगी, वो क्लैरिटी होगी, तो करना आसान हो जाएगा। करना आसान हो जाएगा तो फिर आज एक इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, कल 4 के लिए कर लोगे। बट जिसकी फीचर्स को लेके क्लैरिटी नहीं है, जिसको पता ही नहीं उस फंक्शन को यूज कहाँ करना है, ठीक है, उसका फायदा है भी नहीं है, उससे बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, उससे कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, सेटिंग्स को यूज कैसे करना है, कितने ऐड ग्रुप बनाने हैं, ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो आप एक जगह पे आके कैंपेन तो बना लोगे दोस्तों, रिजल्ट नहीं ला पाओगे। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे आप किसी से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले लो, चाहे आप खुद जॉब करते हो, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए खुद कैंपेन चलाते हो, प्रॉब्लम ऐड चलाना बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में हर किसी को आता जा रहा है। प्रॉब्लम है रिजल्ट लाना, ठीक है। और क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ट्रेंड करते हैं और हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी इतने सालों से कंटिन्यूसली रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ये बात आपको ज्यादा अच्छे मैनर में बता पा रहे हैं। दोस्तों अब जैसे जब आप एड्स बनाओगे, से मल्टीपल एड्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो अब आप अपने लगभग लास्ट पड़ाव पे आ गए, जो है बजट। अब बजट ये आपको एक रिकमेंडेड बजट भी देगा, नहीं तो अगर आपका जो बजट है आप अपना कस्टम बजट सेलेक्ट कर सकते हो। आप 500 रुपये दिन का, 1000 रुपये दिन का, जो आपको लगाना है आप अपना कस्टम बजट यहाँ से लगा सकते हो। जैसे आप अपना कस्टम बजट लगाओगे फिर आप आगे ये आपको एक यहाँ पर एस्टिमेटेड जो बजट डालते हो उसके हिसाब से क्लिक्स फ्लेक्स जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है क्या होगा वो सब आपको बता देते हैं, आइडिया दे देता है। बट ये बेहतर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्यों? जैसा कैंपेन बनाओगे वैसे तो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब नेक्स्ट करते हैं तो ये बेसिकली जाता है रिव्यू के अंदर। जब भी आप कोई कैंपेन बनाओगे वो एक रिव्यू के अंदर जाएगा। रिव्यू के अंदर जाएगा, जब उनकी टीम उसको अप्रूव करेगी गूगल की तो चल जाएगा, डिसअप्रूव करेगी तो नहीं चलेगा। बेसिकली गूगल सर्च एड्स, पीपीसी एड्स, टेक्स्ट एड्स, कुछ भी कह लो, हैं तो दुनिया के सबसे दमदार एड्स। क्यों? यहाँ पर वो लोग आपके पास लीड या सेल्स लेंगे जो उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, मतलब फुल सेल्स है। और दोस्तों अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। उससे पहले एक नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो नंबर तो दे दिया, साथ के साथ इंक्वायरी फॉर्म भी दे दिए, फिल करके भी आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। वर्ल्ड में हम मतलब कुछ गिनी चुनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो कि ट्रेनिंग देती हैं, कोचिंग भी देती हैं, उनमें से एक है। और हम आपको लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन हर तरीके की कोचिंग गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के लिए दे रहे हैं, बट लिमिटेड बैचेस के संग। तो दोस्तों देर ना करें, अगर इन्हीं चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली और ज़्यादा इन डेप्थ सीखना है, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, ठीक है, और अपना करियर बनाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो देर ना करें। दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें या इंक्वायरी फॉर्म भरें। हमारे एक्सपर्ट्स आपके संग कनेक्ट होंगे और आपको हमारे अपकमिंग बैच के अंदर एनरोल कराएंगे। थैंक यू।